Good morning. Today we continue our 15th chapter of English grammar. Words often confused. Yesterday we have started this chapter. कल हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर. आज हम यही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं. हम 12 वर्ड्स पढ़ चुके थे जो हमें कंफ्यूज करते हैं सेम साउंड के, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है. अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. 13th वर्ड क्या है हमारा? डाई. तो देखेंगे DIE. डाई मीन्स होता है मर जाना, है ना, डेथ हो जाती है, उसके लिए यूज़ करते हैं द पेशेंट विल डाई, है ना. और एक डाई क्या होता है? DYE. डाई होता है कलर करना किसी चीज़ के ऊपर. डाई माई कलर, माई शर्ट ग्रीन, कि मेरी शर्ट को ग्रीन कलर से डाई कर दो, तो उसको कलर करना, है ना. नेक्स्ट है डेयरी. एक है डायरी और एक है डेयरी. पहला है डायरी. डायरी एक नोटबुक की तरह होती है. आई कीप अ डायरी, जो हम डायरी, आप लोगों के पास भी डायरी जिसमें आप होमवर्क लिखते थे. और नेक्स्ट है डेयरी. डेयरी होती है जहाँ पर मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट बेचे जाते हैं. अ प्लेस वेयर मिल्क इज सोल्ड, यहाँ पर मिल्क या मिल्क से बने हुई चीज़ें बेची जाती हैं. वी बाय मिल्क फ्रॉम दिस डेयरी, है ना. तो डेयरी से हम मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ें खरीदते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोज. एक डोज होता है जो हम जो मेडिसिन लेकर आते हैं मेडिकल से या डॉक्टर से, तो वो डोज देता है कि एक टाइम में आपको इतनी दवाई खानी है. तो एक टाइम के लिए जो दवाई होती है उसे बोलते हैं डोज. अ क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की एक मात्रा, कि आपको एक बार में इतनी दवाई खानी है, तो उसे हम बोलते हैं डोज. और एक डोज क्या होता है? हैव अ लाइट स्लीप, जो हल्की सी स्लीप लेते हैं. द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग, वो कि उसे बोलते हैं डोज. नेक्स्ट है फेयर. एक फेयर होता है अच्छा, और एक फेयर होता है जो मेला होता है, उसे भी फेयर बोलते हैं. और एक और फेयर होता है, उसकी स्पेलिंग भी यही होती है FARE, वो होता है किराया. जैसे व्हाट इज़ द फेयर ऑफ द ट्रेन टिकट फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा, कि उसका कितना फेयर है, उसका कितना किराया है, वो भी यूज़ कर सकते हैं. और एक फेयर होता है मेला, उसके लिए भी यही स्पेलिंग होती है. और एक फेयर होता है ये FAIR, फेयर, उसका मतलब होता है अच्छा. द शी इज़ फेयर एंड टॉल, वो फेयर है, प्रिटी है और टॉल है. नेक्स्ट है फ्लोर. देखेंगे फ्लोर एक तो होती है सरफेस, है ना, जो ज़मीन फर्श होता है उसे बोलते हैं फ्लोर. और कई बार फ्लोर हम जो जितनी मंजिल होती हैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं, कि ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है या सेकंड फ्लोर पे रहते हैं. वो फ्लोर मतलब होता है फर्श. जनरली हम फ्लोर जो है फर्श के लिए यूज़ करते हैं. द रूम हैज़ अ डर्टी फ्लोर, जो रूम है उसका कैसा फ्लोर है? डर्टी. और एक फ्लोर होता है आटा, है ना, जो वीट का, दिस इज़ वीट फ्लोर, है ना, मतलब जो पिसा हुआ होता है उसे बोलते हैं फ्लोर. नेक्स्ट है गेट. एक गेट होता है जिससे हम एंटर करते हैं, एंट्रेंस जो होती है. आई स्टूड एट योर गेट, GATE. और एक होता है GAIT, गेट. वे ऑफ वॉकिंग, मतलब चलने का तरीका. हर गेट वॉज ब्यूटिफुल, तो इस GAIT गेट का मतलब होता है वे ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका. नेक्स्ट है हेल. हेल है कम फ्रॉम, यहाँ पर है कम फ्रॉम, मतलब कि कहाँ से है, वो इंसान कहाँ से है. ही हेल्स फ्रॉम पंजाब, कि वो कहाँ से है? पंजाब से है. कहाँ से आया है या कहाँ से है, आया है. और एक हेल होता है, उसका मतलब होता है जैसे बर्फ़ गिरती है, उसके लिए भी हम यूज़ कर देते हैं. नेक्स्ट है हेल, हेल्दी. माई ब्रदर इज़ नाउ हेल एंड हर्टी. हेल्दी के लिए भी हेल यूज़ होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है? HALE, हेल. और कम फ्रॉम मतलब आना, कहीं से आना है, तो उसके लिए होता है हेल, HAIL. नेक्स्ट है आइडल. IDLE. आइडल मतलब होता है बिना काम का, बेकार, है ना, जो कोई काम नहीं करता, उसके लिए यूज़ करते हैं आइडल, है ना. माई ब्रदर इज़ आइडल दीज डेज,
कि इन दिनों मेरा भाई जो है वो बेकार है। बेकार का मतलब ये नहीं कि ख़राब है, मतलब उसके पास कोई काम नहीं है ना, खाली है वो। और एक आइडल होता है प्रतिमाएं या मूर्ति, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हिंदूज वर्शिप आइडल्स, मूर्तियों की पूजा करते हैं हिंदी। नेक्स्ट है नॉटी। एक नॉटी तो आप जानते हैं, NAUGHTY, नॉटी मीन्स होता है शरारती, है ना। और एक ये है KNOTTY, मतलब डिफ़िकल्ट, मुश्किल। इट इज़ अ नॉटी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम है ये? मुश्किल, है ना। नेक्स्ट है लूज़। दोनों को लूज़ वर्ड बोल रहे हैं हम। एक लूज़ होता है जैसे हमारी शर्ट या जो भी है कपड़ा या कोई भी चीज़ लूज़ होती है। वॉच पहनी हमने, जैसे वो लूज़ है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जो टाइट नहीं होती उसके लिए क्या बोलते हैं? उसे लूज़। और एक लूज़ होता है मतलब खो देना। टू हैव समथिंग नो लॉन्गर, मतलब खो जाना, है ना। आई हैव लॉस्ट माई हेल्थ। यहाँ पर लॉस्ट लूज़ का ही पास्ट फॉर्म है लॉस्ट, है ना। तो लूज़ मतलब होता है खोना। नेक्स्ट है लेसन। देख रहे हैं, LESSON, लेसन। इसका मतलब होता है चैप्टर। द स्टडी दिस लेसन केयरफुली। और एक लेसन होता है LESSEN, मेक लेस, किसी को कम करना, है ना, कम करना। दिस विल लेसन योर पेन, कि कोई मेडिसिन है ये आपके जो दर्द है उसे कम कर देगी, कम करना होता है ना। नेक्स्ट है पीस। PIECE, पीस। पीस मतलब होता है किसी चीज़ का कोई हिस्सा या पार्ट या टुकड़ा, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, गिव मी अ पीस ऑफ केक, है ना। तो पीस मतलब क्या है? टुकड़ा या उसका पार्ट, है ना। और एक पीस होती है शांति, अ स्टेट ऑफ काम एंड क्वाइट। ही वॉन्ट पीस, वो शांति चाहता है ना। नेक्स्ट है पेन। अब पेन को समझेंगे। पेन क्या होता है? दर्द। PAIN, पेन होता है दर्द। आई हैव पेन इन माई आर्म, कि मेरे हाथ में दर्द है। और एक होता है PANE, अ शीट ऑफ ग्लास। ग्लास की जो शीट होती है जिससे विंडो वगैरह बनती है। द विंडो पेन इज़ डर्टी, कि जो विंडो का जो कांच है, जो ग्लास है, शीट है, वो गंदी है ना। नेक्स्ट है प्रे। क्या है? प्रे। प्रे मतलब होता है PRAY, प्रे। इसका मतलब होता है गॉड से प्रे करना, पूजा करना, है ना, प्रार्थना करना। और एक होता है PREY, उसका मतलब होता है जो एनिमल दूसरे को खाते हैं उसके लिए जो भोजन होता है ना। जैसे एन एनिमल दैट इज़ हंटेड और किल्ड, जिस एनिमल को खाया जाता है, मारा जाता है, वो दूसरे के लिए क्या होता है? प्रे होता है। जैसे द गोट वॉज एन ईजी प्रे फॉर लायन, तो जो गोट है वो लायन के लिए क्या है? प्रे है, भोजन है ना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसे मार कर ईज़िली कोई खा ले, वो उसके लिए भी हम प्रे यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड्स हैं, इन्हें आप लर्न करेंगे और रीड करेंगे। और इनमें से हम 10 वर्ड्स आपको बता रहे हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। एक आप डायरी या डेरी, जो भी आप बोलते हैं उसे, वो लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे डोज। 14 से लेकर आपको लिखने हैं, ये देखेंगे आप। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। 23 तक आप लोगों को ये लिखने हैं और लर्न करने हैं। लर्न तो सभी करने हैं, लेकिन 23 तक आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और अब आप देखेंगे कि कुछ एक्सरसाइज हैं इसमें, वो आपको फिल करनी है अपनी बुक में। ये एक्सरसाइज दी हुई हैं, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। कंप्लीट दीज एक्सरसाइज इन योर बुक। So today this chapter is complete. Learn all the meanings of the given words. Thank you.